गाय का गोबर से साबुन भी बनता है। साबुन, आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो। बाबा जी गोबर की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ जहाँ ये कथा करने जा रहे हैं, इन्हें सुबह सुबह गाय का गोबर इनके सामने रख दो, बाबा जी लीजिए, आप इसे नहाइए, देखिए एकदम देखते ही भड़क जाएंगे गोबर को। ये पक्की बात है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो इतना सीरियस ले लिए हैं कि लगाने का तो छोड़ो, खाने खाने भी लग गए हैं। इतना असर है बाबा की बातों का। यकीन नहीं आता तो खुद देख लीजिए। जब हमारे देश में ऐसे पाखंडी ढोंगी बाबा गोबर ज्ञान पेलेंगे तो हमारे युवा गोबर ही खाएंगे, ऐसे ही साइड इफेक्ट होंगे। ऐसे गोबर बाबा के गोबर ज्ञान देने से आगे और देखिए एक और अंधभक्त गोबर खा रहा है। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, एक चम्मच गोबर, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और इस बेचारे भक्त को गोबर खाने पर मजबूर कर दिया इन बाबाओं की बातों ने। ये बेचारा मानसिक गुलाम बन गया। दोस्तों, सोचने वाली बात है, ये गाय का गोबर खाने वाले, ये गाय का मूत्र पीने वाले ढोंगी बाबा आखिर समाज में फैला क्या रहे हैं? समाज को दे क्या रहे हैं? लोगों को बना क्या रहे हैं? गोबर भक्त, मूत्र पियो, गोबर खाओ, बस यही रह गया समाज में। दोस्तों, जितने भी भक्त इन बाबाओं के शिविर में जाते हैं, इन बाबाओं के पंडालों में जाते हैं, इनके आयोजनों में जाते हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो एक गिफ्ट पैक कराएं मिठाई के डिब्बे की तरह, और उस मिठाई के डिब्बे की जगह गोबर का डिब्बा और एक बोतल गाय का मूत्र मतलब साथ लेके जाएं और बाबा को गिफ्ट करें। इससे बाबा आपको आशीर्वाद देंगे, बाबा प्रसन्न होंगे और भर भर कर आपको दुआएं देंगे और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोस्तों, बाबा का भी भला हो जाएगा, उनको गोबर ढूंढना नहीं पड़ेगा। गोबर आप लोग चढ़ावे में चढ़ा देंगे, मूत्र, गाय का मूत्र चढ़ावे में चढ़ा देंगे। तो दोस्तों, समझ के देखिए, ये तो बाबा के लिए प्रसन्नता की बात होगी, बाबा के खुश होने की बात होगी। बाबा को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि गाय का गोबर ले जाएं, साथ में गाय का मूत्र ले जाएं। तो ये तो बाबा के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। वो आपको बहुत ही मतलब कि आशीर्वाद देंगे और आप लोगों के भले की कामना करेंगे। गोमूत्र पवित्र हो गया, मूत्र और पैखाना पवित्र है, जिसका उसका मांस आप खाइएगा तो आप मुसलमान हो जाएंगे, और उसका मूत्र और गोबर खाने से आप बैकुंठ पार हो जाएंगे। लेकिन एक कुत्ता भी इंटरव्यू लीजिए, एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत्र रख दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा, मूत्र नहीं। तो दोस्तों, ये हैं अनिरुद्ध महाराज, और इनका ज्ञान सुनकर साइंटिस्ट भी परेशान हैं, क्योंकि इनके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। आप भी सुनिए। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी 2 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, 1 चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो, और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए, तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसे चर्म रोग होता है, खुजली की बीमारी होती है, वह गाय के गोबर से स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, नहीं। पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी खुशबू निकलती है। गाय के गोबर में भी खुशबू होती है। लगता है तुम खा के ही मानोगे। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है।
क्योंकि साइंटिफिक है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, गाय के यहाँ हाथ फेरो, गाय के पास रहो तो अपने आप ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। हाई है तो ठीक हो जाता है, लो है तो भी नॉर्मल हो जाता है। चूतिया बनाया तुमको। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। ये बाबा औरतों के बारे में गोबर ज्ञान फैल रहा है। औरतों को उल्टा यानी पट लेटना नहीं चाहिए। इनके पट यानी उल्टा लेटने से स्तनों के वजन यानी उनके वजन भार से पृथ्वी डगमगाने लग जाती है। इस बाबा की बातों में आपको थोड़ा सा भी लॉजिक नजर आता है? वैसे इस बाबा को अपनी इज्जत मान सम्मान की भी चिंता नहीं है। ये ऐसे बयान देकर अपनी फजीयत अपनी बेइज्जती कराता रहता है। इसको कोई फर्क पड़ता भी है नहीं, ये पता नहीं, पर दान दक्षिणा का लालच बहुत बड़ा लालच होता है। उसको ये बाबा कैसे छोड़ सकता है? इस बाबा का गोबर ज्ञान समाज को खराब कर रहा है। ऐसे बाबा के आश्रम में ना जाकर किसी अच्छे संत जैसे प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जाना चाहिए। ये तो गोबर बाबा है, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। ये ढोंगी पाखंडी अज्ञानी बाबा है जिसका आए दिन मजाक बनता रहता है। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो। अबे साले, जब बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट का भरा हो। ये कैसा बेवकूफ बाबा है जो कुछ भी पेल रहा है? बिस्कुट है ना कि बिस्कुट है। तो दोस्तों कैसे बेवकूफ बना रहा है ये बाबा जो कुछ भी पेल रहा है और अंधभक्त ताली पीट देते हैं। कोई लॉजिक है इसकी बातों का? विष यानी जहर कूट कूट का भरा हो उसे बिस्कुट कहते हैं। मतलब कुछ भी। पूरी बात सुन लेते हैं। मेरे पास एक आप ही की एक बाइट है, आइए सुना देते हैं आपको। हम एकादशी के दिन कोलगेट कर सकते हैं? कॉलगेट? हाँ, उसमें नमक बताया जाता है। कॉलगेट तो कभी नहीं करना चाहिए। अब इस बाबा ने कोलगेट पर भी अपना गोबर ज्ञान फेल दिया। ये लोगों को किस बेस पर मना कर रहा है? कोलगेट तो कभी भी नहीं करना चाहिए। मुंह से बदबू आएगी तो ये साफ करेगा, दांतों में कीड़े लगेंगे तो ये निकालने आएगा। कैसा गोबर बाबा है और कैसे हैं वो लोग जो इसके शिविर में जाते हैं? दिलीप घोष ने कहा कि भाई गाय का जो दूध होता है उसमें सोना होता है, तभी तो दूध पीले रंग का होता है। ভারতীয় গরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার দুধের মধ্যে সোনার ভাগ থাকে, সেজন্য দুধের রং একটু হলদে হয়। সেজন্য ওই গরুর যে কুঁজ থাকে, কুঁজের মধ্যে একটা নাড়ি থাকে, স্বর্ণ নাড়ি বলে। इस लॉजिक से तो पीले मेरे दांत भी हैं, तो इसका मतलब है क्या यूट्यूब चैनल बंद करके मैं दांत घिसने बैठ जाऊं? और ये महाशय गाय को लेकर गोल्ड लोन लेने पहुंच गए। अब सही बात है, स्टेटमेंट दिया है तो लोन भी दो ना। और दांत और गाय तो छोड़ो, बहुत कुछ और भी पीला होता है। खैर छोड़ो, उसमें लोन नहीं मिलेगा। गोबरनॉमिक्स की पढ़ाई गोबरलॉजी के प्रोफेसर साध्वी मेरा मतलब है साध्वी प्रज्ञा के बगैर थोड़ी ना पूरी हो सकती है। इन्होंने गोबर से कैंसर भी ठीक कर दिया था अपना। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। अब बेचारे डॉक्टर इस बात से कंफ्यूज हैं कि कैंसर चलो माना कि सर्जरी के बावजूद गोबर से ठीक हो गया है, चलो ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन ये जो साइंटिफिक डिस्टेंपर की बीमारी है जिसको लेकर ये लोग घूम रहे हैं, उसका क्या किया जाए? उसका कौन सा मेडिकल इलाज है? गाय भी ना मस्त जानवर है। न्यू इंडिया में दूध दे रही है, कैंसर ठीक कर रही है, सोना उगल रही है, कोहिनूर अलग। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। कमाल है। तो जब सुसु में है सोना, पोटी में है हीरा, तो मदर डेयरी वाले दूध क्यों बेच रहे हैं? अबे ज्वेलरी की दुकान खोल के क्यों नहीं बैठ जाते? और लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणुबम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ। ओके।
ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है, ये आपत्ति है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। कुछ भी मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों गाय इंसान नहीं है? क्यों गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है बलराज साहब। जानवर नहीं है। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। व्हाट्सएप में आता गाय का पहला मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है। ये हटो साला, जाना मुझे मार्स पे। मूत्र पी रहे हैं लोग मेरा। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए, वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियाँ ठीक होती। कई बार देसी चिकित्सा पद्धतियों में इस बात को माना जाता है कि अगर आप गोमूत्र पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से एक रिपोर्ट आई है जो इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गोमूत्र पीना मानव शरीर के लिए हानिकारक है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस रिपोर्ट के अध्ययन के दौरान, यानी कि इस रिसर्च के अध्ययन के दौरान ये पाया गया कि गौमूत्र में या फिर सांडों के मूत्र में कोलाई सहित 14 तरीके की बैक्टीरिया होती है जो मानव शरीर के लिए अच्छी नहीं होती और मानव शरीर में संक्रमण पैदा कर सकती है। यहां तक कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गौमूत्र के बजाय भैंसों का मूत्र ज्यादा प्रभावी होता है, लेकिन गौमूत्र आपके शरीर के लिए यानी कि मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। उसका दावा इस रिसर्च रिपोर्ट में किया गया है। दोस्तों, ये मुंह से पैदा हुए लोग जो गोबर और मूत्र का सेवन करते हुए आए हैं, यही लोग गोबर और मूत्र की उपलब्धियां गिनवाते हैं। अभी ये नहीं पता चला कि जो मुंह से पैदा होते थे उन्होंने अपने पैदा होने का स्थान क्यों बदल दिया और इतना बड़ा परिवर्तन कर लिया, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। वैसे तो देवता होते हैं वो आज भी मुंह से ही पैदा होते हैं, और जो स्त्री की योनि से पैदा होते हैं वो तो आपकी और हमारी तरह ही साधारण इंसान होते हैं। पर ये गोबर और मूत्र पीना इन लोगों ने कब शुरू कर दिया, ये तो शास्त्र वेद पुराण ही बता सकते हैं। दोस्तों, जो लोग दान पर पलते हैं और कोई काम नहीं करते, उन लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये लोग अपने दान दक्षिणा चढ़ावे के चक्कर में झूठ बोलते हैं, काल्पनिक कथाएं सुनाते हैं, गप पेलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगते हैं। ये सब धार्मिक ठग हैं जिनको धर्म ने मांगने का धार्मिक लाइसेंस दे रखा है, और भगवान इनको आंख बंद करके देखते रहते हैं और ये लूटते रहते हैं। इनका बनाया हुआ भगवान इनके मंदिर की देखभाल भी नहीं कर सकता। ये लोग मंदिर में भी ताला लगाकर जाते हैं और दान पेटी में तो खासकर कई ताले लगाते हैं। क्या भगवान इनके दान पेटी का भी ध्यान नहीं रख सकते? और ये लोग आपसे ही दान क्यों मांगते हैं? भगवान से भी तो दान मांग सकते हैं। इनको डायरेक्ट भगवान से ही मांगना चाहिए, इंसान से नहीं। ये भी जानते हैं इनके द्वारा बनाए हुए भगवान जो है ही नहीं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, खुद भी जागरूक हों, और दोस्तों हमारा सहयोग करें जिससे कि समाज में जागरूकता फैले। इसी के साथ मैं दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।